Hello students, welcome back to my YouTube channel Class 9 Study. So today's chapter which are discussing by me, that is wind. Now tell me what is wind? Wind क्या होता है? आप लोग wind से क्या समझते हो? पहले टाइटल भी तो पता होना चाहिए ना, उसका मीनिंग। अब तक आपने जो पढ़ा वो था विंड कि ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, एयर विच इज इन सराउंडिंग्स इज़ कॉल्ड विंड। मतलब बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका यही मीनिंग है। द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब ये जो चैप्टर बेस है ना, ये बोलता है कि विंड जो है वो बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है, और सारी चीज़ों को डिस्ट्रक्ट कर रही है। डिस्ट्रक्ट मतलब सारी चीज़ों में तबाही, मतलब सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही है, ख़राब कर रही है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कुछ। नाउ अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. Dear Locke, what you did, you threw them all down. So the poet is requesting the wind and not come strong, so that it may not break the shutters of window as they split man from stormy environment and outside. And अगर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूँ तो वो है कि जहाँ पे जो पोइट हैं वो विंड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ तुम एकदम सॉफ्टली आराम से आओ, धीरे आओ, तुम स्ट्रांगली मत आओ, क्योंकि तुम विंडोज़ के शटर्स को तोड़ देती हो, तुम पेपर्स को स्कैटर कर देती हो। स्कैटर मीन्स पेपर्स को सारा उड़ा देती हो, और शेल्फ पे जो बुक्स रखी हैं उनको भी तुम मेरी नीचे गिरा देती हो। तो ये सब पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम सारी चीज़ों को थ्रू डेम ऑल डाउन मतलब नीचे गिरा देती हो। नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेन क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। मतलब ये सब थे all kinds of wind that I was tell you, okay people। Now you are very clever at poking fun at weaklings। It means इस लाइन का मतलब कब ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती है कि इसका ये लाइन मतलब क्या डिराइव करती है। ये लाइन आप इस लाइन से क्या समझते हो? तो आप इस लाइन से समझते हो कि यहाँ पे यू आर वेरी क्लेवर, जो यू हो रहा है यूज़, ये हो रहा है विंड के लिए, जो कि पोएट कह रहा है विंड को कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम लोगों का मजाक उड़ाती हो, मतलब फ़न ले रही हो, तुम इस चीज़ के मज़े ले रही हो जो लोग वीक हैं, जो लोग वीक हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या था, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़ फर्स्ट पैरा में, तो जो विंडोज़ के शटर्स थे वो कहते वीक थे, जब भी तो वो ब्रेक हो गए। अब हमारे घर में जो हमारे जैसे पक्के हाउस हैं, वो कच्चे हाउस होंगे जिनके शटर्स ब्रेक, विंडोज़ में जो शटर्स ब्रेक हो गए। हमारे पक्के हाउस हैं, हमने अपना को स्ट्रॉन्ग कर रखा है ना पीपल। सो हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो इसलिए विंड चाहे जितनी भी तेज़ है उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपनी चीज़ों को क्या कर रखा है, स्ट्रॉन्ग कर रखा है, ठीक है। ये लाइन है इसका मतलब, ठीक है। जो भी वीक चीज़ें हैं वो सब उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। जैसे यहाँ पे वीक चीज़ें बता रखी हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल का मतलब होता है वीक चीज़ें, वीक थिंग्स, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय कर रही है हाउसेस को, डिस्ट्रॉय कर रही है डोर्स को, राफ्टर्स को। राफ्टर्स मीन्स स्लोपिंग,
क्रम्बलिंग वुड का यहाँ पे मीनिंग है फर्नीचर। वो फर्नीचर को भी डिस्ट्रॉय कर रही है। क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो। क्रम्बलिंग लिव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स मीन्स वो सबका दिल तोड़ रही है, सबकी चीज़ें छीन के। द विंड गोट विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। यहाँ पे ये वाली लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका भी डिराइव करने के लिए आता। सो इसका मतलब है, आपको पहले विनोज का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। विनोज का मतलब होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा, गाँव में रहते हो, गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं जिनके खेत होते हैं गेहूं के, तो जब उनमें गेहूं जब वो साफ़ करते, मतलब जब उन्होंने गेहूं सब निकाल लिया, तो उसमें ना भूसा भी भरा होता है, कभी आपने नोटिस करा हो। तो इस भूसे को अलग करने के लिए वो छान के, मतलब एक एक दाना चुन के तो करेंगे, तो उनको 1 साल लग जाएगा। एक एक दाना चुन के नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी एयर चल रही होती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो बहुत ऊंचाई से उस गेहूं को गिराते हैं, जिसमें जो भूसा होता है वो अलग साइड हो जाता है। मतलब गेहूं अलग साइड हो जाता है और जो भूसा है वो भी अपना अलग साइड हो जाता है। और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब हर चीज़ एकदम अलग हो गई, ठीक है। रेस्पिरेशन साइंस वाला नहीं, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है। तो हर चीज़ अलग हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विनोज। आपने साइंस में पढ़ा होगा विनोइंग प्रोसेस 8th क्लास में वैसे। और ऐसे ही यहाँ पे विंड जो है वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही है, उनको क्रशेस देम ऑल, मतलब उनको तोड़ रही है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, मतलब हम जो उसको करने के लिए मना कर रहे हैं और वो वही काम कर रही है। कौन? विंड। कौन कर रही है? विंड कर रही है। जो मतलब पोइट मना कर रहा है विंड को, वो विंड जो है वो वही काम कर रही है, ठीक है। जो विंड है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। द विंड विल नॉट अकॉर्डिंग टू यू पीपल। ओके, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फेम द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीट फास्ट। पहली बात तो यहाँ पे कोई लिरिक्स ही बन रहा इस पोएम में। अब आपकी जो 9th क्लास में जो भी पोएम आती है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं जो लिरिक्स वाली पोएम हो, मीन्स जिनमें आप उनको राइम बोल के गा के आप उसको पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे कोई राइम नहीं बन रही है आपकी पोएम की, मतलब पोएम ही राइम नहीं बन रही है। तो इसका मतलब है कि पोइट कह रहा है, जब विंड हमारी कोई बात सुन नहीं रही, तो नाउ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। नाउ अब हमारे को ही कुछ करना पड़ेगा, अब हम अपने ही घर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हम अपने डोर्स को जो विंड ने डिस्ट्रॉय करें उनको वापस से जॉइंट करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे कि अपना करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने की। प्रैक्टिस टू फेम द बॉडी का मतलब मेक योर करेक्टर स्ट्रॉन्ग, अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मेक द हर्ट स्टीट फास्ट, मतलब आप अपने हर्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ एकदम, कि आप किसी भी डिफ़िकल्टी के साथ फाइट कर सको, लड़ाई कर सको। योर हर्ट इज़ स्ट्रॉन्ग सो यू विल फाइट विद एनी, ठीक है, इन डिफ़िकल्टी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। 1 मिनट, मैंने एक लाइन स्किप कर दी बच्चे, मैं इतना ही चैप्टर में खो गई कि मैं आप लोगों के लिए स्क्रॉल करना भूल गई, सॉरी बच्चे। वैसे आप लोग बुक्स तो अपनी लेके बैठे ही होंगे, आई होप। नाउ डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे जो मैंने आपको बताई हैं इस चैप्टर में, जो पोइट ने हमारे को बताई हैं, कि अपने स्ट्रॉन्ग को, अपने होम्स को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, अपने डोर्स को वापस से जॉइन करो जो विंड ने डिस्ट्रॉय करे हैं, अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने हर्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, कि आप किसी भी डिफ़िकल्टी में किसी के साथ भी लड़ाई कर सको। मतलब फिर अगर आप विंड को फ्रेंड बनाना चाहते हो, अगर आप विंड को फ्रेंड बनाना चाहते हो, अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपकी विंड ऑटोमेटिकली खुद फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स
He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. जो विंड है, मतलब विंड आपके ऊपर बैड इफ़ेक्ट डाल रही है. इट कैन टेक अवे द वीक पीपल. मतलब वो जो विंड है वो लोगों को क्या कर रही है, वीक कर रही है. बट आप लोगों को विंड को स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है. यू ग्रो विद योर नेम. और अपने नाम के साथ सबके सामने इमेज बनानी है, ग्रो करना है अपने आप को. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. और अगर आप ये सब चीज़ें भी करोगे तो आपकी जो फ्रेंडशिप है विंड के साथ वो और भी अच्छी होएगी. वी प्रेज हिम एवरी डे. अगर आप ये रोज़ करोगे. एंड ये जो पोएम जिन्होंने लिखी है उनका पोइट का नाम है सुब्रमण्य भारती. ये तमिल में लिखी गई है बट इसको जिन्होंने ट्रांसलेट किया उसका नाम है A.K. रामानुजन. A.K. रामानुजन. सुब्रमण्य भारती 1882 से 1921 तक जी हैं, मतलब रही हैं. एंड 1921 में उनकी डेथ हो गई थी. ये ग्रेट तमिल पोइट थी एंड ये फेमस थी पैट्रियाटिज़म में, जो कि प्री इंडिपेंडेंस ईरा के दिन गाया गया था. पैट्रियाटिक सॉन्ग उसके लिए फेमस थी. और A.K. रामानुजन कनाडा से थे एंड वो इंग्लिश पोइट थे. उन्होंने ट्रांसलेशन कर रखी हैं क्लासिकल मॉडर्न पोइट्री. सो आई होप आप सबको ये वाला चैप्टर समझ आया होगा. अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय पीपल.